देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा दाना तूफान रात में समुद्र तट से टकराने जा रहा है। इससे पहले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से लगने वाले इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। इधर तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें अलर्ट मोड पर है। ये तूफानी रफ्तार से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट की ओर बढ़ रही तबाही का ट्रेलर है। हवा की बढ़ती रफ्तार तूफान की दस्तक का संदेश दे रही है और समुद्र की सतह से उठती लहरों की ऊंचाई दहशत बढ़ा रही है। तूफान अभी समुद्र तट तक पहुंचा भी नहीं। इससे पहले ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा में पुरी, भद्रक, पारादीप, पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर, नॉर्थ 24 परगना समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है, जो दाना तूफान के पहुंचने पर और ज्यादा तेज हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के भद्रक जिले में मौजूद धामरा पोर्ट और भितरकनिका नेशनल पार्क के बीच में हिट करेगा। इस दौरान 2 मीटर से भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर इस तूफान के जमीन से टकराने की आशंका जताई गई है। हम बात कर रहे हैं धामरा पोर्ट की। ये वो जगह है जहां पर जो मौसम विभाग का अनुमान है, इसी से कुछ दूरी पर या तो जो है इसके एक तरफ या दूसरी तरफ इसी का ये जो 40-50 किलोमीटर का रेडियस है, इसी के बीच में कहीं पर टकराएगा ये तूफान। समुद्र तट से सटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दलों की तैनाती की गई। करीब 6000 राहत शिविर बनाए गए। 14 जिलों में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। We are taking whatever necessary steps need to be taken at the ground level. Don't get into any kind of a panic situation. Be peaceful and have trust on the government. तूफान के लैंडफॉल से पहले राहत और बचाव के हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इधर साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें कैंसिल की हैं। सबसे बड़ी चुनौती मछुआरों के सामने है कि आखिर वो तूफानी तबाही से अपनी नाव को कैसे बचाएं। कुछ मछुआरे अभी भी हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। कोशिश किया है अपनी आजीविका को बचाने की। जी हाँ, जो यहाँ पर नाव यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है, लगातार जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अपनी नाव को बचाने की कोशिश है, क्योंकि यही आजीविका का साधन है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में भी तूफान का असर दिखाई देगा। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में सभी 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 56 टीमों को तैनात किया गया। इसको देखते हुए जो ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। तूफान से बचाव के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी तैनात किया गया। वहीं तटवर्तीय इलाकों में सागर मित्र और कोस्ट गार्ड की टीमें तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड की ओर से समुद्र में जहाज और डोर्नियर विमानों की तैनाती की गई। वहीं भारतीय नौसेना की ईस्टर्न नेवल कमांड राहत बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार है। समुद्रे चक्रवाती तूफान आछे। तो देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि आज बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा दाना तूफान। आधी रात को टकरा सकता है तूफान दाना और सबसे पहले ओडिशा के भितरकनिका में दस्तक देगा दाना तूफान। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अभी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। ओडिशा और बंगाल में तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम एहतियात वहां बढ़ते जा रहे हैं। आपको सीधे ओडिशा लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, तूफान से पहले ही उसका असर दिखने लगा है, अभी क्या वहां पर ताजा हालात? श्रीन, हालात ऐसे हैं कि अब
पूरा जो है तट खाली करवा दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया था उसके मुताबिक कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक कभी भी ये तूफान तट से टकरा सकता है। और इसी वजह से हम लोग जो लगातार समुद्र के किनारे खड़े होकर के जो है तस्वीरें दिखा रहे थे, अब जो तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया है, फिर चाहे वो मीडिया के लोग हों, फिर चाहे वो मछुआरे हों या स्थानीय लोग, और खुद प्रशासन के लोग भी वहां से हट चुके हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। समुद्र की सिर्फ गड़गड़ाहट और गर्जना सुनने को मिल रही है और हवा का तेज झोंका, लिहाजा किसी को अंदाजा नहीं है कि कितनी तेज गति से पानी आ रहा है और कितनी तेज गति से हवाएं चलेंगी। और इसी वजह से अभी इस वक्त जो है हम समुद्र से कुछ ही मीटरों की दूरी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हवाओं का जो तेज है, जो वेग है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस वक्त की मैं बात करूं तो बारिश अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे जो है ये तट की ओर बढ़ेगा, बारिश भी होगी और हवाएं और ज्यादा तेज। कि पश्चिम बंगाल से बड़ा अपडेट मिल रहा है। बंगाल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। 83,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि असर पश्चिम बंगाल में भी इसका देखने को मिल रहा है। और वहां पर अब राहत बचाव कार्य पहले से ही किस तरह से चलाए जा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। आपको एक बार फिर ओडिशा लिए चलते हैं और अंकित के जरिए जानते हैं कि अभी वहां पर किस तरह की स्थिति। अंकित, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा अपने आसपास की। श्री, इस वक्त बहुत ज्यादा तस्वीरें दिखा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों को हटाया गया है समुद्र के किनारे से, लेकिन इस वक्त जो है घंघोर घटाएं हैं, तेज बादल हैं और तेज हवाएं हैं। और जो प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अब समुद्र के 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि इस वक्त किसी को नहीं पता है कि समुद्र का पानी कितनी मीटर ऊंचाई से उठेगा, लहरें कितनी मीटर ऊंची उठेंगी और हवा किस गति से बढ़ेगी। हालांकि जो मौसम विभाग का अनुमान है कि करीबन 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराएगा, लेकिन ये गति बदल रही है लगातार, क्योंकि ये जो समुद्र तट की तरफ आगे बढ़ रहा था, कभी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बाद में रफ्तार धीरे हुई, फिर तेज हुई। लिहाजा इस वक्त पूरा तटीय इलाका खाली करवा दिया गया है और हर किसी से कह दिया गया है कि अब 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में समुद्र के करीब ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि तट से टकराने वाला है ये तूफान। जी बिल्कुल, तो प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है और वो लोगों से भी अपील कर रहा है कि सहयोग इस मुश्किल घड़ी में करें। इस पर नजर अंकित बनाकर रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।